एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। ज्ञानेश कुमार को सीईसी बनाया गया है। बड़ी अपडेट, ज्ञानेश कुमार को इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी जो है वो बना दिया गया है। अब से कुछ देर पहले सिफारिश भेजी गई थी राष्ट्रपति को और अभी ज्ञानेश कुमार को सीईसी बना दिया गया। आपको बता दें, इससे पहले जो राजीव कुमार थे वो रिटायर होने वाले 18 तारीख को, उसके पहले जो सीईसी था उनका चयन होने वाला था और अभी जो है ज्ञानेश कुमार को सीईसी बना दिया गया है। ये जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। तो ज्ञानेश कुमार नए चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार, इनके नाम की चर्चा पहले भी चल रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे आगे है इस रेस में। ज्ञानेश कुमार को जो चुनाव आयुक्त है वो बनाया जा सकता है और अभी ये खबर कंफर्म हो गई कि ज्ञानेश कुमार को सीईसी बनाया गया है। मंगलवार को जो राजीव कुमार है, यानी 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, उसके जगह पर ज्ञानेश कुमार अब नए सीईसी होंगे। ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह पर ज्ञानेश कुमार नए सीईसी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर यही है। इससे पहले अब देखिए अपडेट, इसमें ये खबर लगातार अपडेट होती जा रही है। इसके बारे में सरकार ने अब अधिसूचना भी जारी कर दी है। आधिकारिक तौर पर अब ये बात तय हो गई है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। ज्ञानेश कुमार का नाम जो है वो क्लियर हो गया है। ज्ञानेश कुमार अब नए सीईसी होंगे। अधिसूचना सरकार ने इस बारे में जारी कर दी है। राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे, उनके पहले जब अब की बार वो चुनाव का ऐलान करने आए थे दिल्ली के, उस समय भी उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी और कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, उसके बाद जो नए चुनाव आयुक्त होंगे वो आएंगे। अब ये जो अधिसूचना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जो अधिसूचना जारी कर दी गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो है वो नए चुनाव आयुक्त होंगे। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। नई अधिसूचना जो है वो भी जारी कर दी गई है। वो जो अधिसूचना जारी की गई है उसकी जो तस्वीरें हैं, वो अधिसूचना जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी बना दिया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है। राजीव कुमार की ये जो है जगह लेंगे ज्ञानेश कुमार। राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं मंगलवार को 18 तारीख को। तो अब जो नए सीईसी होंगे उनका नाम ज्ञानेश कुमार है और वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट यही है। कुछ देर पहले ही इस बारे में मीटिंग हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें मौजूद थे, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी और अभी ये अपडेट आ गई है कि आधिकारिक तौर पे इस बात की घोषणा हो गई है कि अब ज्ञानेश कुमार जो हैं वो राजीव कुमार की जगह लेंगे। नए सीईसी ज्ञानेश कुमार होंगे। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि मंगलवार को सीईसी राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, तो अब जो ज्ञानेश कुमार हैं अब नए चुनाव आयुक्त होंगे। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस बारे में मीटिंग भी हुई थी, क्योंकि एक दिन के बाद ही 18 तारीख को राजीव कुमार रिटायर होने वाले हैं। तो अब ये बात जो है ये खबर तय हो गई है। इस बारे में अधिसूचना भी आ गई है कि ज्ञानेश कुमार जो है वो नए सीईसी हैं। इस वक्त उनकी उम्र जो है वो 61 ईयर्स के हैं ज्ञानेश कुमार। इससे पहले भी वो गृह मंत्रालय का हिस्सा रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार और वो अगले चुनाव आयुक्त होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सीईसी का पोस्ट है वो अगले चुनाव आयुक्त अब होंगे। ये बात तय हो गई है। इसकी आधिकारिक घोषणा भी जो है वो कर दी गई है। 61 साल उनकी उम्र है। ये जो ज्ञानेश कुमार हैं ये केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और अब इस बात की घोषणा हो गई है। वो जो अधिसूचना है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ज्ञानेश कुमार अभी 61 ईयर के हैं, 61 साल के हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को ख़त्म करने और पूर्व राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने वाले विधेयक का मसौदा तैयार करने में भी इन्होंने ही बहुत अहम योगदान जो है वो दिया था। उस वक्त वो गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर थे और अभी जो है इस नाम की घोषणा हो गई है। अब जो है ज्ञानेश कुमार नए सीईसी होंगे। इनके बारे में और जी जानकारियाँ जो टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं वो भी मैं आपको इसके साथ ही बता देता हूं कि इस बात की अब अधिसूचना जारी हो गई है। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं, पिछले साल सहकारिता सचिव के पद से और केंद्र में संसदीय मामलों के सचिव भी रहे। 2019 में गृह मंत्रालय में भी रहे हैं। 2007 से लेकर 2012 तक भी इन्होंने जो है वो पद संभाले हैं।
तो ये कुछ अहम जानकारियां हैं जो अभी ज्ञानेश कुमार के बारे में है। 61 साल के हैं और इस बात की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जो नए चुनाव आयुक्त हैं इनका नाम ज्ञानेश कुमार है, ये राजीव कुमार की जगह लेंगे। इसके बारे में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी रहे 2019 में, 2007 से 2012 तक। 2019 में जो अधिनियम तैयार किया गया था, पुनर्गठन अधिनियम, उसमें भी इनकी अहम भूमिका थी। 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस हैं। सहकारिता सचिव के पद पर भी रहे हैं। संसदीय जो मामले हैं उसके भी रहे हैं ये सचिव। 2019 में जो गृह मंत्रालय में ये थे। तो ये काफ़ी कुछ जो जानकारियां हैं वो इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं। 1988 बैच के केरल कैडर के अधिकारी ज्ञानेश कुमार अब नए सीईसी होंगे। केंद्र में संसदीय मामलों के सचिव भी रहे हैं ज्ञानेश कुमार। 2019 में गृह मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी रहे। 2007 से 2012 तक रक्षा मंत्रालय में इन्होंने कई पद इन्होंने जो है वो पद संभाला था। मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं। तो ये सारी जानकारियां जो हैं वो ज्ञानेश कुमार के बारे में अब तक हैं और अब ये नए चुनाव आयुक्त होंगे, राजीव कुमार की जगह जो है वो लेंगे। 61 साल के हैं, गृह मंत्रालय का हिस्सा रहे थे 2019 में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, जो इनके बारे में जानकारियां तैयार हैं कि 370 को ख़त्म करने के लिए जो तैयार किया गया था मसौदा, इसमें भी इनका काफ़ी अहम योगदान था। आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच के ज्ञानेश कुमार। मेरी सहयोगी पूर्णिमा मिश्रा फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ गई हैं। ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी बना दिया गया है। ये काफ़ी जो है इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है, इससे ये पता चलता है कि ये कई ऐसे पदों को इससे पहले भी संभाल चुके हैं। पूर्णिमा बिल्कुल, और पहले भी संभाल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात विवेक, देखिए आज लगातार बैठकें हो रही थी। उस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी, जिसमें माना यह जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार को अब ये पद दिया जा सकता है। राजीव कुमार, आप याद करिए, अपने पूरे कार्यकाल के दौरान जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन रहे, उस दौरान बहुत सारे ऐसे चुनाव संपन्न हुए जिसमें एक लोकसभा इलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट था। और इसके अलावा तमाम जो स्टेट इलेक्शंस उनके निगरानी में कंडक्ट किए गए और बहुत शायराना अंदाज में राजीव कुमार नजर आए थे। लेकिन उसके बाद क्योंकि उनका कार्यकाल अब रात के जस्ट 12 बजने वाले हैं और ऐसे में कल उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है, माना जा रहा था कि जो सबसे सीनियर मोस्ट है ज्ञानेश कुमार, उनको इस बात की जिम्मेदारी दी जा सकती है। 5 नामों की सूची लगातार सामने आ रही थी, जो लगातार मीडिया में भी सर्कुलेटेड थी। और राहुल गांधी क्योंकि इस बैठक का हिस्सा थे, डिसेंट नोट उनकी तरफ से जारी किया गया था। लेकिन 18 फरवरी को चूंकि राजीव कुमार का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है और ऐसे में माना यह जा रहा था कि ज्ञानेश कुमार को अगला सीईसी बनाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि फैसला सोच समझकर निष्पक्ष लिया जाए। इस पूरे सिनारियो को, क्योंकि आप ज्ञानेश कुमार का जब आप उनका मुझसे प्रोफाइल समझेंगे, उस प्रोफाइल से पहले आपको ये समझना चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो पद है वो किस तरीके से विवादों में रहा। राजीव कुमार को लेके किस तरीके के डिसेंट जो है वो लगातार विपक्ष की तरफ से जारी किए गए। ये भी कहा गया कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो कैसे बीजेपी के इशारों पर काम करता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पर काम करता है। बट चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए किसी भी तरीके के विवाद पर न जाते हुए मैं आपको इस बात का जिक्र कर दूं, क्योंकि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ऐसे में आने वाले समय में जब देश 1 इलेक्शन 1 नेशन की तरफ बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ज्ञानेश कुमार के नाम पर जब एक सेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। और ना इस जिम्मेदारी को, क्योंकि आने वाले वक्त में अगर 1 इलेक्शन 1 नेशन की तरफ हम जाते हैं तो ऐसे में ज्ञानेश कुमार का नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनको इस जिम्मेदारी की तरफ बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि आपने इनके प्रोफाइल का जिक्र किया तो सबसे सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ज्ञानेश कुमार ही रहे हैं। और ऐसे में ज्ञानेश कुमार के नाम के फाइनलाइजेशन को लेकर लगातार विपक्ष की तरफ से जो है वो आपत्ति भी जताई जा रही थी। बहरहाल इस नाम को लेकर एक फाइनली कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने जाहिर बात है इसको लेकर अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है और न सिर्फ ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक का भी जिक्र किया गया है कि इसको लेकर आगे सुनवाई होनी चाहिए। मुमकिन है कि 19 तारीख जो है उसकी एक डेट है जिसको लेकर सुनवाई होने वाली है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे तमाम मुद्दे हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन का पद इसीलिए, कमिश्नर का पद इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम एक बहुत बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं, हम एक बदलती हुई प्रणाली की तरफ बढ़ रहे हैं।
ऐसे में अगर राजीव कुमार के बाद अब ज्ञानेश कुमार आते हैं और एक और नाम इसमें लगातार चल रहा था जो कि सेकंड सीनियर मोस्ट पद पर इलेक्शन कमिश्नर के पद पर थे। ऐसे में जो फर्स्ट सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर के पद पर ज्ञानेश कुमार थे, उनके नाम के फाइनलाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आप ये मानिए कि आने वाले वक्त में जब हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ, जिसको ऑलरेडी जेपीसी की तरफ भेजा जा चुका है, जेपीसी इसको लेकर लगातार मंथन कर रहा है, ऐसे में पूरी चुनाव प्रणाली की बड़ी जिम्मेदारी ज्ञानेश कुमार के ऊपर होती हुई नजर आएगी। कैसे पूरे देश में एक सभा, ऐसे में विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कुछ छोटा होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारे ऐसे राज्य हम देखेंगे जिसमें समय से पहले चुनाव होता हुआ हमें संपन्न दिखाई देगा। ऐसे में मैं बार बार इस बात का जिक्र इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि विपक्ष की तरफ से हमेशा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर या जब राजीव कुमार रहे उनको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। लेकिन हम एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट की तरफ चलते हैं। जब किसी को भी नई जिम्मेदारी दी जाती है तो उसकी नई जिम्मेदारियों में एक बड़ा लेवल आप इसीलिए होते हुए देख रहे हैं क्योंकि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ जाएंगे और ऐसे में निश्चित तौर पर एक किसी भी तरीके का बेहतर चुनाव संपन्न कराना ज्ञानेश कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी विवेक आने वाले वक्त में देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जैसे कि जो विपक्ष है वो इनके नाम का विरोध कर रहा था, तो आने वाले जो दिन होंगे उसमें हम ये देखेंगे कि जैसे पहले राजीव कुमार के विरोध में विपक्ष खड़ा रहा, अगर आज से ही शुरू हो गया है तो ज्ञानेश कुमार का भी विरोध ऐसे ही करते रहेंगे। डेफिनेटली वो विरोध होता रहेगा। और आप याद करिए कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया और उससे पहले जब चुनाव आयोग की जब भी उनका सिलेक्शन होता था तो अभी तक क्या होता था कि अभी तक जो भी मुख्य चुनाव आयोग कमिट किया जाता था या जिनके नाम पर मोहर लगती थी, जैसे कि राजीव कुमार, इसके लिए नाम उनका फाइनलाइज जब पहले हुआ था तो उसमें पूरी तरीके से कोई ऐसी कानूनी बाध्यता नहीं थी। जो पूरी की पूरी प्रक्रिया थी, जो पूरा का पूरा प्रोसेस था, वो केंद्र सरकार के हाथों में होता था। जो सचिव स्तर के, जो सेक्रेटेरिएट लेवल के जो मौजूदा या फिर रिटायर हो चुके अधिकारी होते थे, उनकी बाकायदा एक लिस्ट जारी की जाती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि इस सूची में 40 से ज्यादा नाम शामिल होते थे। फिर उसके बाद 3 नामों को फाइनलाइज किया जाता था जिस पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति विचार करते थे। फिर उसके बाद उसके बाद प्रधानमंत्री होते थे, वो पैनल में शामिल अधिकारियों से बात करके कोई भी एक नाम फाइनलाइज करते हुए राष्ट्रपति के पास भेजते थे। फिर प्रधानमंत्री की तरफ से एक नोट भेजा जाता था जिसमें उस शख्स के चुनाव आयोग चुने जाने की वजह बताई जाती थी कि हम इनको फाइनलाइज क्यों कर रहे हैं। अच्छा, मान के चलिए कि इनका कार्यकाल एक 6 साल के लंबे वक्त का या फिर 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो सकता था, मतलब जो इसमें मिनिमल क्राइटेरिया होता था वो फाइनल होता था और उसके आधार पर चुनाव आयोग को चुना जाता था। इसमें जो भी सीनियर होता था उसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था। और ऐसे में इसी प्रक्रिया के तहत ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे टॉप पर था, क्योंकि अगर आप संविधान के आर्टिकल 324(2) की बात करेंगे तो ये क्लियरली ये कहता है कि चुनाव आयोग में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है यानी कि सीईसी, जो अभी तक राजीव कुमार हुआ करते थे, और कोई भी दूसरा चुनाव आयुक्त इसमें हो सकता था। अब इसमें जो प्रेसिडेंट है उन पर यह निर्भर करता था कि इनकी संख्या कितनी हो सकती है। हालांकि अगर आप इंडिपेंडेंस की बात करें तो चुनाव आयोग में सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त ही हुआ करते थे। उसके बाद पूरी तरीके से चीजें बदलती गईं। और मैं एक बात का जरूर जिक्र करना चाहूंगी क्योंकि आपने विपक्ष का जिक्र किया। आप याद करिए, इससे पहले जब लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से की गई थी, और मैं अभी उनको मुख्य चुनाव आयुक्त इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि भी रात के 12 नहीं बजे हैं और ऐसे में उनका कार्यकाल अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। तो आप याद करिए कि चुनाव आयुक्त ने जब इस बात का जिक्र किया था कि शक का कोई इलाज नहीं है, हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। ऐसे में जाहिर बात है कि राजीव कुमार अपने साथ एक रिकॉर्ड लेकर जा रहे हैं और वो रिकॉर्ड हमने न सिर्फ लोकसभा चुनावों में बल्कि विधानसभा चुनावों में भी देखा है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से निश्चित तौर पर, और आप याद करिए कितने भी चुनाव हमने और आपने जब विवेक कवर अप किए हैं, हमने उसमें देखा है कि जब भी विपक्ष की हार हुई और ऐसे राज्यों में जब रिजल्ट उनके मुफीद आए, उनके हिसाब से आए, तो उन्होंने कभी भी इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल नहीं खड़ा किया है। लेकिन जब उसके विपरीत चुनाव के नतीजे आए हैं तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से हमेशा सवाल खड़ा किया गया है कि इलेक्शन कमीशन कभी भी निष्पक्ष नहीं था, वो उनकी तरफ से बायसनेस थी। ऐसे में आप याद करिए राजीव कुमार की तरफ से एक और बात की गई थी कि संदेह का कोई इलाज कभी हो नहीं सकता है। अगर आपके मन में कोई शक है तो उस बात का कभी इलाज नहीं हो सकता है। ऐसे में एक बात तो तय है कि विपक्ष जरूर सवाल खड़े करेगा, लेकिन ज्ञानेश कुमार के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। और स्पेशली मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि अगर हमारा देश बढ़ रहा है वन इलेक्शन वन नेशन की तरफ,
और ऐसे में मान के चलिए कि 2029 तक इनका कार्यकाल हो सकता है और 2019 वो साल होगा जब हम अगला इलेक्शन देखेंगे, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक 2024 के बाद 2019 5 साल का एक अंतराल होगा जब हम वन नेशन वन इलेक्शन देख पाने की शायद स्थिति में होंगे, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन पहले ही जेपीसी के पास भेजा जा चुका है। ऐसे में निश्चित तौर पर ज्ञानेश कुमार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होने वाली है। इंतजार इस बात का था कि नाम किस बात का फाइनलाइजेशन होता है। ज्ञानेश कुमार का नाम सबसे टॉप पर चल रहा था क्योंकि वो सीनियर मोस्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं और ऐसे में उनके नाम पर इसी के साथ मोहर लग चुकी है। विवेक, तो ये कह सकते हैं कि जैसे राजीव कुमार का जो सफ़र था वो आसान नहीं था, ऐसे जो आरोप प्रत्यारोप उन पर लगते रहे थे, ज्ञानेश कुमार का जो सफ़र है वो भी आसान नहीं रहने वाला है। और आने वाले दिनों में क्योंकि बहुत जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो इनके कार्यकाल में हो सकते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, मैं इसको इस तरीके से देखती हूँ और जैसा कि मैं राजीव कुमार की भाषा में ही कहती हूँ कि संदेह का कोई इलाज नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे विधानसभा के चुनाव उठाकर देख लीजिए, जैसे कि मैं हिमाचल की बात करती हूँ। सबसे पहले हिमाचल में आप देखिए, जब सुक्खू सरकार बनी थी उस दौरान इलेक्शन कमीशन पर कोई भी सवाल नहीं उठा था। इसके साथ ऐसे बहुत सारे राज्यों के चुनाव हुए जब इलेक्शन कमीशन पर कोई भी सवाल नहीं उठा था। बहुत सारे ऐसे फैसले रहे। अब आप क्योंकि ज्ञानेश कुमार का जिक्र कर रहे हैं, जो कि अब नए सीईसी के तौर पर पदस्थ हो चुके हैं, जो उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। आर्टिकल 370 हो, 3 तलाक हो या फिर राम मंदिर, इनसे भी उसका बहुत बड़ा इनका नाता रहा है। जब गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर रहते हुए ज्ञानेश कुमार ने अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो उससे रिलेटेड जो पेपर्स थे, जो डॉक्यूमेंट्स थे, उनको संभालने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। इसके साथ ही आप याद करिए कि जो समिति बनाई गई थी मुख्य चुनाव आयोग को लेकर, इसमें ज्ञानेश कुमार का नाम शामिल था। उसमें भी ज्ञानेश कुमार अपनी जिम्मेदारी को संभालते हुए थे। इसमें न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी थे बल्कि केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और साथ ही राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता एलओपी हैं, वो भी इसको लेकर शामिल रहे हैं। और ऐसे में ज्ञानेश कुमार और दूसरा नाम जो है वो सुखबीर सिंह संधू का सामने चल रहा था। ठीक है पूर्णिमा, इस अहम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।